हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए अच्छा से रहिएगा भी। वेलकम टू सर कैंड्रॉन ऑनलाइन क्लास। आज जो है हम लोग इस क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए नंबर सिस्टम को जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं कि नंबर्स होता क्या है। नंबर होता क्या है? तो कहता है ए नंबर इज ए मैथमेटिकल वैल्यू विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग और मेजरिंग और लेबलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कहता है कि नंबर जो है एक मैथमेटिकल वैल्यू है। नंबर क्या है? एक मैथमेटिकल वैल्यू है जिसका यूज हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं, गिनती के लिए करते हैं, मेजरिंग के लिए मतलब नापने के लिए करते हैं, लेबलिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के मार्किंग के लिए करते हैं। तो नंबर क्या है हमारा? एक नंबर जो है एक मैथमेटिकल वैल्यू है जिसका यूज हम लोग काउंटिंग के लिए, मेजरिंग के लिए और लेबलिंग के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो कहता है नंबर सिस्टम इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स। कहता है नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम एक मेथड है। नंबर सिस्टम एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग नंबर लाइन पे नंबर्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स। तो ये जो है यहाँ जो फिगर देख रहे हैं, ये जो फिगर है हमारा, ये क्या कहलाएगा? ये जो फिगर है यहाँ, ये हमारा नंबर लाइन कहलाएगा। तो अभी तक दो चीज हम देखे। नंबर क्या है? तो नंबर एक मैथमेटिकल वैल्यू होता है जिसका यूज हम लोग काउंटिंग के लिए या मेजरिंग के लिए या लेबलिंग के लिए करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के काउंटिंग के लिए, मेजरिंग के लिए और लेबलिंग के लिए करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम एक मेथड होता है किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स। सिंबल्स और रूल्स के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ प्रश्न होता है कि नंबर लाइन क्या है? ये नंबर लाइन क्या है? तो कहता है नंबर लाइन, ए नंबर लाइन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स विद ए फिक्स्ड इंटरवल इन बिटवीन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? कहता है कि किसी स्ट्रेट लाइन पे, ये जो यहाँ जो एग्जांपल ये देख रहे हैं फिगर, ये हमारा क्या है? नंबर लाइन है। तो कहता है कि नंबर लाइन क्या है? तो नंबर लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो हमारा ये जो लाइन है ना जो देख रहे हैं, ये हमारे स्ट्रेट लाइन पे हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 ये सब हमारा क्या है? नंबर्स है। इसको हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहता है विथ ए फिक्स्ड इंटरवल। यहाँ देखिए 0 और 1 के बीच में गैप कितना का है? 1 का है ना। फिर 1 और 2 के बीच में गैप कितना का है? 1 का है। 2 और 3 के बीच में गैप कितना का है? 1 का है। क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो दो नंबर्स है उसके बीच में जो गैप है वो क्या है? हमारा फिक्स है, फिक्स इंटरवल है। ठीक है, तो नंबर लाइन के बारे में क्या समझे कि नंबर लाइन जो है नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है। कहाँ पे? स्ट्रेट लाइन पे। और वो जो नंबर्स जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके बीच में एक फिक्स्ड इंटरवल्स है, फिक्स जो है गैप है। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन चीजों को देखा कि नंबर्स क्या है। तो कहता है कि नंबर्स एक मैथमेटिकल वैल्यू होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के काउंटिंग के लिए हो, मेजरिंग के लिए हो या लेबलिंग के लिए, किसी भी संख्या को गिनना हो, मेजर नापना हो या उसका लेबलिंग करना हो, मार्किंग करना हो, तो हम लोग नंबर्स का यूज करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है? तो कहता है कि नंबर सिस्टम एक मेथड है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन पे। यही हमारा नंबर लाइन है। नंबर्स को रिप्रेजेंट करते कहाँ पे? नंबर लाइन पे। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स। ठीक है, और नंबर लाइन के बारे में क्या पढ़े हैं कि नंबर लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन पे नंबर, ये हमारे एग्जांपल किसका है? नंबर लाइन का। तो कहता है कि स्ट्रेट लाइन पे हम लोग जो है नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो नंबर्स जो हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बीच में जो गैपिंग होता है, इंटरवल्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे यहाँ 0 और 1 के बीच में गैप कितना का है? 1 का। 1 और 2 के बीच में गैप कितना का है? 1 का। देख रहे हैं ना। 2 और 3 के बीच में गैप कितना का है? 1 का। इस तरह से ये हमारा नंबर हुआ, नंबर सिस्टम है और नंबर लाइन है। ठीक है।
तो कोई पूछेगा तो बता सकते हैं नंबर क्या है भाई? A number is a mathematical value which is used for counting or measuring or labeling of the objects. Number system क्या है? The number system is a method of representing numbers on the number line with the help of symbols and rules. Number line क्या है? A number line is a representation of numbers with a fixed interval in between on a straight line. Straight line जो होता है ना, ये हमारा straight line है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना का बनता है भाई? जानते हैं? जानते हैं? स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बनता है वह 180 डिग्री का बनता है। कितना का बनता है? 180 का। चलिए इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं और देखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मैथ को समझना है तो इसके बेसिक को जानना जरूरी है। हम लोग 5 नंबर का भी तैयारी करेंगे स्कूल एग्जाम पर्पज से, और हम लोग 1 नंबर का भी तैयारी करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से, ठीक है? तो उस दोनों के लिए जो है हमें अपने सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम क्या है। तो कहता है मैथ्स में जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं। मैथ्स में क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं। तो उन नंबर जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इन सब नंबर सिस्टम को हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसका अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ सिर्फ उस नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर जो है बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है? ये हम एक नीचे फिगर ड्रॉ किए थे ना इस तरह का, डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3, ऐसा है ना? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है भाई? नंबर लाइन है। क्या है हमारा? नंबर लाइन है। तो चलिए इस जो नंबर सिस्टम को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। सबके बेसिक डिफिनीशन को देखते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर। सबसे पहला क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब यह क्वेश्चन होता है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो कहता है काउंटिंग नंबर्स आर काउंटिंग numbers are called natural numbers. Counting numbers are called natural numbers. कहता है गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसको हम लोग गिनते थे ना बच्चा क्लास में, 1 2 3 4 1 2 3 4 पढ़ते थे ना। हाँ, तो वही यहाँ पे जो है हमारा नेचुरल नंबर है, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा भाई? इन्फिनिटी तक। तो कहता है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है? अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें, ये संख्या कहाँ पे है? तो हमारा ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है? 6 इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो यही हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग 1 2 3 4 इस तरह से दिखाते हैं। उसके बाद इट इज डिनोटेड बाई, इसको सिंबॉलिकली जो है हम लोग कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल N से। इसका मतलब है कि ये जो 1 2 3 4 5 ये सब जो है, इसको हम लिख सकते हैं N = 1 2 3 4 5 6। तो नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय N, जिसको हम लोग कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल में हो गया 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं है। अगर नंबर लाइन पे देखना चाहे कि ये नेचुरल नंबर कहाँ पे है, तो ये जो हमारा 1 2 3 4 5 ये दिख रहा है, यही हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है? चलिए, तो नेचुरल नंबर हम लोग देखे हैं, अब आगे देखते हैं।
तो गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। दूसरा देखते हैं होल नंबर्स। दूसरा देखते हैं होल नंबर्स, जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पूर्ण संख्या। तो होल नंबर्स किसको कहेंगे? होल नंबर किसे कहेंगे? कहता है when 0 is added before natural number, when 0 is added before natural number, then the collection is called whole number। देखिए इसके बेसिक चीज को जानिए। इंग्लिश मेरा थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए इसके जो है लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? या इसी को इस तरह से कह सकते हैं, ए कलेक्शन ऑफ जीरो एंड natural numbers are called whole numbers। कहता है कि जब नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो लगा देते हैं और वो जो ग्रुप बनता है, वो जो टीम बनेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। तो हम लोग पहले क्या देख रहे थे? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा भाई? इन्फिनिटी तक, जिसका कोई अंत ही नहीं है। ये हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम इसमें पहले जीरो ऐड कर दें तो ये जो हमारा एक नया ग्रुप बनता है, नया एक टीम बनता है, इस टीम का नाम क्या है भाई? होल नंबर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो वहीं लिखे हैं कि when 0 is added before natural number then the collection is called whole number, या इसी को कह सकते हैं collection of zero and natural numbers are called whole numbers। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये हमारा होल नंबर का एग्जांपल है। इसको डिनोट किस चीज से करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। होल नंबर्स को किस चीज से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। इसका मतलब है कि W इज इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो होल नंबर किसे कहेंगे? तो कहता है कि नेचुरल नंबर और जीरो का जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। मतलब नेचुरल होल नंबर के ग्रुप में क्या क्या आ जाएंगे? नेचुरल नंबर और जीरो। यहाँ पे एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर कोई पूछे क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर पूरा का पूरा हमारे होल नंबर में आता है, तो हम कहेंगे कि हाँ नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, तो हम कहेंगे नहीं, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है भाई? क्योंकि होल नंबर में जीरो होता है जो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। अगर हम इस नंबर लाइन को देखना चाहें कि होल नंबर हमारा है कहाँ पे है, तो यहाँ से तो ये हमारा नेचुरल नंबर है, इसमें हम जीरो को भी जोड़ लिए, तो ये जो नया एक टीम बनेगा ये हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भाई? होल नंबर। पहले से हमारे जो ग्रुप था वो क्या था? नेचुरल नंबर का था। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है, आपको इसका यूज भी आगे पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी दो नंबर्स को देखे हैं, नेचुरल नंबर देखे हैं जिसमें पढ़े हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 देखे थे। अभी देखे हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या देखे हैं? ए कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर
इज कॉल्ड होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 ये हमारा होल नंबर्स का एग्जांपल था और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, अब हम लोग इंटीजर्स को देखते हैं। क्या देखते हैं? इंटीजर्स को। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। देखिए हिंदी जानना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर आप इंग्लिश हिंदी ही सिर्फ पता करें, यहाँ भी इंग्लिश नहीं जान पा रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इंटीजर्स जान रहे हैं, इंटीजर्स की परिभाषा को समझ रहे हैं, तो आप एग्जाम में हिंदी जाने न जाने आप उसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन आए तो उसका जवाब दे सकते हैं, कोई पूछे तो बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इंटीजर्स को देखते हैं। इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स होता क्या है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं a collection of whole numbers and their negatives. A collection of whole numbers and their negatives. Negatives are called integers. कहता है कि होल नंबर्स और उसके निगेटिव्स, होल नंबर्स और उसके निगेटिव्स का जो कलेक्शन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब यह क्वेश्चन होता है कि होल नंबर्स, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि होल नंबर में क्या क्या आता है? 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा। ये हमारा होल नंबर का एग्जांपल था। ठीक है, कहता है होल नंबर्स होना चाहिए और उसके नेगेटिव्स होना चाहिए। नेगेटिव्स का मतलब होता है उसका माइनस वाला वैल्यू, 1 का माइनस वाला वैल्यू -1, 2 का -2, -3 डॉट डॉट डॉट। ये कहाँ तक जाएगा भाई? इंफिनिटी तक। तो क्या देख रहे हैं? ये जो हमारा एक नया टीम बन रहा है, ये वाला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। तो इंटीजर्स क्या होता है? होल नंबर और उसके नेगेटिव्स का जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स को डिनोट किस चीज से करते हैं? तो लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। इंटीजर्स को जो है हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप नवोदय का, सैनिक स्कूल का अगर तैयारी कर रहे हो या नेत्रहाट वगैरह, तो उसमें पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए इंटीजर्स को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, या इसमें का कौन सा संख्या जो है नेचुरल नंबर है, कौन सा इंटीजर्स है, कौन सा इंटीजर्स नहीं है। इसीलिए सब बेसिक को जो है जानना जरूरी है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसीलिए इसके बेसिक डिफिनेशंस को समझिए, परिभाषा को जानिए। तो इंटीजर्स के बारे में क्या पढ़े हैं? ए कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। तो होल नंबर्स हमारा यही ना, इसका नेगेटिव्स यही है ना, तो ये जो टीम बनेगा ये हमारा क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। अगर हम नंबर लाइन पर देखना चाहें तो यहाँ देखिए, 0 से ये हमारा क्या है? क्या है हमारा? होल नंबर है। और इसके नेगेटिव्स को जो हम मिला दिए, ये देख रहे हैं ना, ये जो ग्रुप बन रहा है यही हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। ठीक है, तो इंटीजर्स किससे कहेंगे? ए कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। इसको किसी से डिनोट करते हैं? कैपिटल Z से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग 3 नंबर्स को देखे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ए कलेक्शन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ए कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, अभी तक हम लोग 3 नंबर्स को देखे हैं। एक थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, एक को प्राइम नंबर्स आता है, को प्राइम नंबर्स आता है, इसको थोड़ा जानना जरूरी है। को प्राइम नंबर्स,
इसको हिंदी में सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। अब यहाँ को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर्स क्या होता है? कहता है when the HCF of two natural numbers is one, then both the numbers are called co-prime numbers. Then both the numbers are called co-prime numbers. को-प्राइम नंबर्स कहता है। अब यहाँ एक चीज नया समझने वाला चीज है, HCF क्या होता है? इसको जो है ना आप लोग महत्तम बनाते हैं ना, महत्तम समापवर्तक, वही है जिसको HCF को फुल क्या नेम है इसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF को बोलते हैं। इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं को-प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। कहता है कि जब दो नेचुरल नंबर का HCF 1 हो जाए, एग्जाम्पल देखते हैं। समझिए, किसी भी चीज को समझने के लिए एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल समझ जाइएगा, ये डिफिनीशन अपने मन से ही लिख दीजिएगा। जैसे हम लेते हैं 7 और 9 लेते हैं, तो कहता है कि जब दो नेचुरल नंबर्स का HCF 1 हो, तो HCF निकाल जाता है ना, मसा निकाल जाता है ना, महत्तम समापवर्तक निकाल के देखते हैं। 7 से 9 को 7 1 जा 7, 2 आएगा 7, 2 3 जा 6, 1 से 2 को करेंगे 1 2 जा 2। HCF कितना है भाई? HCF कितना है? 1। HCF कितना है? 1। तो कहता है कि जब दो नेचुरल नंबर का HCF 1 आ जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, उसी को हिंदी में महत्तम समापवर्तक 1 आ जाए, मस 1 आ जाए, तब वो दोनों संख्या क्या कहलाएगा? को-प्राइम नंबर्स कहलाएगा। दोनों संख्या क्या कहलाएगा? को-प्राइम नंबर्स कहलाएगा। जैसे हम मान लेते हैं 8 और 9 को-प्राइम है, को-प्राइम है कि नहीं है? तो दोनों का HCF निकाल के देखेंगे। अगर HCF जो है, अगर दोनों का मसा जो है 1 आएगा तो हम कहेंगे को-प्राइम है, अगर नहीं आएगा तो कह देंगे को-प्राइम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो को-प्राइम का मतलब हो गया कि जब दो नेचुरल नंबर का HCF 1 आ जाए तो को-प्राइम कहलाएगा। आपको HCF निकालने आता है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग 4 नंबर्स को देखें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड को-प्राइम्स। को-प्राइम नंबर्स किसे कहेंगे भाई? तो कहता है कि जब दो नेचुरल नंबर्स का HCF 1 हो जाए तो वो को-प्राइम कहलाएगा, ठीक है? पांचवा नंबर जो है, हम लोग रेशनल नंबर को देखते हैं। रेशनल नंबर्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी क्लास में है, आपको ये सब पढ़ना है, जानना जरूरी है। बेसिक जब तक क्लियर नहीं है आप आगे कर पाइएगा, ठीक है? तो रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अभी हम लोग डिफिनेशन जो है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्लास में उनको नंबर लेना है, क्लास में नंबर लेना है ना हमको, इसीलिए जो है इसके बेसिक को जानना जरूरी है। पहले अभी हम 5 नंबर का तैयारी करेंगे क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर तैयारी करेंगे हम लोग 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो रेशनल नंबर क्या है? चलिए देखते हैं, जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो कहता है ए नंबर
कहता है ए नंबर which is in the form of p by q, a number which is in the form of p by q where q not equal to 0, p and q are integers and co-prime number, co-prime। कहता है कि वैसा संख्या रेशनल नंबर कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा जो p by q के रूप में हो, जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं हो। p और q को क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। और p और q को क्या होना चाहिए? को-प्राइम्स होना चाहिए। A number which is in the form of p by q where q not equal to 0, p and q are integers and co-primes। तो एग्जांपल देखते हैं। तो कोई संख्या रेशनल है कि नहीं है, इससे चेक करने के लिए हमको 4 चीज देखना पड़ेगा। कोई संख्या रेशनल है कि नहीं है, इसको देखने के लिए हमको 4 चीज देखना पड़ेगा। पहला कि वो p by q के रूप में होना चाहिए, दूसरा q not equal to 0 होना चाहिए, तीसरा जो है p and q को क्या होना चाहिए भाई? इंटीजर्स होना चाहिए, चौथा उसको को-प्राइम होना चाहिए। को-प्राइम के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं। को-प्राइम नंबर किसे कहेंगे? तो वैसा दो नेचुरल नंबर जिसके HCF कितना हो? 1 हो, 1 हो। तो कोई भी संख्या रेशनल है कि नहीं है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, चेक करने के लिए हमको ये चारों चीज देखना पड़ेगा। अगर चारों चीज को फुलफिल करेगा तो हम कहेंगे कि वह रेशनल है, नहीं तो कह देंगे नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं। 7/6 ये हमारा रेशनल है कि नहीं है? तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? देखना है कि p by q के रूप में होना चाहिए। तो 7/6 p by q के रूप में है। अगर हम 7 को p कह दें, 6 को हम q कह दें, ये हमारा p by q के रूप में है कि नहीं है? है। तो पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है भाई। दूसरा कहता है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ q की जगह पर कितना है? 6 0 के बराबर नहीं है। तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। तीसरा कहता है p एंड q को इंटीजर्स होना चाहिए। p एंड q को क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। तो इंटीजर्स क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े हैं, ए कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे होल नंबर्स हैं। इसके जब नेगेटिव्स को भी इस ग्रुप में मिला दें तो ये जो टीम बनेगा, क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। तो यहाँ हमारा 7 and 6 क्या कहलाएगा? इंटीजर्स। इसका मतलब है ये थर्ड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। 7/6 p by q के रूप में भी है, नीचे 6 है वो 0 के बराबर नहीं, दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। तीसरा है p एंड q आर इंटीजर्स, 7 और 6 इंटीजर्स भी है। चौथा कहता है इसको को-प्राइम होना चाहिए। तो को-प्राइम होने के लिए हम क्या बताए हैं कि दो नंबर्स को-प्राइम होंगे अगर उसका HCF मौसम, जिसको महत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, HCF कितना आ जाए? 1 आ जाए। HCF निकालने आता है ना? यहाँ HCF कितना देख रहे हैं? कितना देख रहे हैं भाई? 1। तो हम कह सकते हैं कि यह दिया हुआ जो नंबर है हमारा 7/6, यह रेशनल नंबर है। 7/6 हमारा रेशनल नंबर है। तो कोई भी नंबर रेशनल है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए उसमें 4 चीज देखना जो है बहुत जरूरी है। पहला p by q के रूप में होना चाहिए, दूसरा नीचे वाला वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तीसरा दोनों को इंटीजर्स होना चाहिए, चौथा दोनों को को-प्राइम होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये बेसिक डिफिनीशंस, इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में भी अगर आप नवोदय, सैनिक स्कूल, नेत्रहाट, कभी कभी आप हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर रेलवे का तैयारी करें, क्या बोलते हैं SSC वगैरह में भी कभी कभी जो है ये सब पूछता है। तो बेसिक जानना जो है जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 5, क्या ले रहे हैं भाई? 5 हमारे रेशनल है कि नहीं है? 5 हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है, इसके देखेंगे पहले। इसके बटन में आपको दिख रहा है कुछ है? इसके नीचे कुछ है क्या? नहीं ना।
आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के बटा में अगर नहीं कुछ होता है तो वहां पे कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या के बटा में नहीं कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब उसके नीचे 1 होता ही होता है। डिफॉल्ट सेटिंग है भाई, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या के बटा में नहीं कुछ है तो वहाँ 1 होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो कहता है कि कोई संख्या रेशनल कब कहलाएगा, जब p बाई क्यू का रूप में हो या p बाई क्यू के फॉर्म में है ना। 5 हमारा क्या है, p है, 1 क्या है हमारा, q है, तो p बाई क्यू हो गया ना। दूसरा कहता है q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो 1 है, 1 जो 0 के बराबर नहीं है। तीसरा कहता है p एंड q को इंटीजर्स होना चाहिए। 5 और 1 हमारा इंटीजर्स है कि नहीं है, हाँ, तो 5 और 1 जो है हमारा इंटीजर्स है। इंटीजर्स हमको पता है कि हम किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स। चौथा कहता है दोनों को कोप्राइम होना चाहिए। तो 1 और 5 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि दिया हुआ जो हमारा नंबर था, ये दिया हुआ जो हमारा ये नंबर था, ये 5 हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। तो रेशनल नंबर किसको कहेंगे उसका प्रैक्टिस आप घर पे कीजिएगा, ठीक है। अगर डाउट लगे तो आप पूछिएगा। इस नंबर सिस्टम में जो हम लोग पढ़े नंबर्स के बारे में, अगला नंबर्स हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हम लोग जितना नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं, को प्राइम नंबर्स पढ़े हैं, और अभी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, रेशनल नंबर पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, रेशनल नंबर। छठा नंबर देख रहे हैं, इरेशनल नंबर। छठा क्या है, इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। बहुत जरूरी है अपरिमेय संख्या। ये सब जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत जरूरी है, बेसिक बहुत जरूरी है। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इसी को समझिए। इरेशनल, देखिए यहाँ रेशनल है, उसमें ई लगा हुआ है। इरेशनल मतलब वैसा संख्या जो रेशनल ना हो। परिमेय, इसमें क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, मतलब अपरिमेय, मतलब परिमेय का उल्टा। परिमेय का उल्टा जो होगा वही इरेशनल कहलाएगा। कहने का मतलब है ए नंबर which is not rational, a number which is not rational, a number which is not rational is called irrational. कहता है कि वैसा संख्या जो रेशनल नहीं होगा इरेशनल कहलाएगा। वैसा संख्या जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय कहलाएगा। ए नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड एनिरेशनल नंबर कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा कब, जब वो रेशनल नहीं होगा तब। हमको रेशनल नंबर चेक करने आता है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था 7/6। कोई पूछे कि क्या 7/6 रेशनल है या इरेशनल है, तो हम चेक कर लेंगे। रेशनल चेक करने का तरीका है ना, हम क्या पढ़े हैं, p/q के रूप में होना चाहिए। रेशनल नंबर कोई संख्या है कि नहीं है चेक करने का उसका 4 प्रॉपर्टीज है। पहला है p/q के रूप में होना चाहिए। दूसरा क्या पढ़े हैं, नीचे वाला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या पढ़े हैं, p एंड q को इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। चौथा क्या पढ़े हैं, p एंड q को प्राइम्स होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। तो 7/6 रेशनल है, रेशनल है। इसको प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने देखा है 7/6 हमारा रेशनल है। तो चलिए जब यह रेशनल है, जब यह संख्या रेशनल नंबर है तब यह इरेशनल नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम √3/2 लेते हैं, √3/2 लेते हैं। बताइए कि यह संख्या रेशनल है कि नहीं है, रेशनल है या इरेशनल है, चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि p/q के रूप में होना चाहिए।
तो यहाँ हमारा जो है √3 जो है p हो गया, 2 जो है q हो गया। इसका मतलब है p बाई क्यू के रूप में है, पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा कहता है q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दो जो है ना 0 के इक्वल नहीं है, इस दूसरे भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तीसरा कहता है p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स। इसका मतलब है कि √3 और 2 को इंटीजर्स होना चाहिए। हम लोग इंटीजर्स का डिफिनीशन जान रहे हैं, तो उसमें 2 तो आता है, 2 हमारा इंटीजर्स है, लेकिन √3 हमारा इंटीजर्स नहीं है। यहाँ हमारा जो है 2 जो है इंटीजर्स है, √3 हमारा इंटीजर्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो दिया हुआ नंबर्स है यह रेशनल नहीं हो सकता है। यह दिया हुआ नंबर जो है √3/2 रेशनल नहीं होगा। जब √3/2 हमारा रेशनल नहीं होगा तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे? इरेशनल। क्या कहेंगे? इरेशनल। वही तो डिफिनेशन देख रहे हैं कि वैसा नंबर जो रेशनल नहीं हो, ए नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो कोई भी संख्या रेशनल है कि नहीं है इसका हम चेक कैसे करेंगे? p बाई क्यू का रूप में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p एंड q को इंटीजर्स होना चाहिए, p एंड q को कोप्राइम होना चाहिए। अगर ये चारों का चारों प्रॉपर्टी जिसमें मिलेगा वो हमारा रेशनल होगा, और इस चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी किसी में नहीं मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो अभी तक हम लोग जितने नंबर्स को पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं? नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं, कोप्राइम नंबर्स पढ़े हैं, रेशनल नंबर पढ़े हैं, इरेशनल नंबर पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स को आप समझे होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट्स हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप हमसे जो है मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और ये बेसिक मैथमेटिक्स जो है बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जो है बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े हैं कि नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या है, नंबर लाइन क्या है, और उसमें ये सब नंबर्स के बारे में पढ़े। कमिंग वीडियो में भी जो है हम इसी नंबर सिस्टम को जो है कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अच्छा से रहिए, टेक केयर, थैंक यू।